ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। हम अल्लाह के दिए से ही हुजूर का एहसान मान रहे हैं, लेकिन ये शख्स, ये बदबख्त शख्स, ये हुजूर के लिए वो एहसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है जो अल्लाह की अता से हुजूर सरवर कौनैन ने हम पर किया है। ये उसका भी मुनकिर होकर बैठा है। अब ये किसको मोहसिन कहेगा और किसका एहसान मंद होगा, जरा वो सुने। मौलाना साक साहब का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। चले मैं आपका हदीस नेमत के तौर पे कैमरे में बता देता हूँ। मेरा जो मौलाना साक साहब के साथ रिश्ता है, या मैं उन्हें जो अपना मोहसिन समझता हूँ, मतलब मैं एडी वडी जनाब उम्मत उते एहसान कीता है, एडी वडी जनाब उम्मत उते एहसान कीता है। अगर हुजूर को इल्म होता हुजूर ऐसा कर देते, अगर हुजूर को इख्तियार होता हुजूर ऐसा कर देते। आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो या रहे, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दरीदा दानियों का सिलसिला जारी व सारी है, और ये शख्स अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, औलियाए किराम, इन पाकाने उम्मत के हवाले से जिस अंदाज से गंदी जुबान इस्तेमाल करता है और जिस तरह इनके हवाले से दरीदा दाहनी, बदजुबानी, बदकलामी करता है, वो हम गाए बगाए आप लोगों के सामने लाते हैं ताकि आप लोगों को यह अंदाज़ा हो कि ये दीनी लिबास के अंदर मलबूस शख्स ये कोई दीन का खैर ख्वाह नहीं, ये कोई दीन पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि एक भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है जो आपके ईमान को क्या बचाएगा बल्कि आपके ईमान को जाया करके रख देगा। ये इस अंदाज से जो है वो वार करता है कि बंदे को लगता है कि यार ये तो कुरान पढ़ रहा है, ये तो हदीस पढ़ रहा है। इस शख्स पर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम का ये इरशाद बिल्कुल सादिक आता है कि जब खवारिज ने आप पर कुरान की आयत पढ़कर, मौला अली पर कुरान की आयत पढ़कर उन्होंने फतवा लगाया, तो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा ने वहां इरशाद फरमाया कलिमा तो हक्किन उरीदा बिहल बातिल। कलिमा हक है, यानी जो कुरान की आयत पढ़ते हैं ये खवारिज, ये बिल्कुल हक है, इसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इससे मुराद बातिल लेते हैं, इससे माना गलत मुराद लेते हैं। तो पता लगा हर कुरान से इस्तिदलाल करने वाला दुरुस्त ही इस्तिदलाल करता हो ये जरूरी नहीं है। अगर यह बात मान ली जाए कि कुरान पाक से जो भी माना अखज किया जाएगा वो दुरुस्त ही दुरुस्त होगा, तो माज़ अल्लाह फिर हमें खवारिज का फतवा भी मानना पड़ेगा जो उन्होंने मौलाए कायनात पर कुफर का फतवा लगाया था, क्योंकि उन्होंने भी कुरान ही पढ़कर मौलाए कायनात पर कुफर का फतवा लगाया था। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो बेआईन ही इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी कुरान पढ़ता है और जो उसका माना लेता है उस पर हम यही कहेंगे कलिमा तो हक्किन उरीदा बिहल बातिल, कि ये कलिमा जो बोल रहा है, ये जो आयत पढ़ रहा है, ये बिल्कुल हक है, 100% हक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उरीदा बिहल बातिल, इससे बातिल मुराद ली जा रही है। यानी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का माना है, जो इसका मकसूद है, जो इसका बयान करदा मसला है, वो बातिलो मरदूद है। ये हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। आज इस बंदे की आप दरीदा दाहनी सुनेंगे, आपके अपने दिल हिल जाएंगे। क्या मुसलमान इस तरह का कलाम भी कर सकता है? हरगिज नहीं, ये अवाम फैसला करेगी। हम आपके सामने मिर्जा के ही बयानात रखेंगे, और जिस तरह हमारा तुर्रा है कि हम मिर्जा ही की जूती और मिर्जा ही की बूथी से मिर्जा का इलाज करते हैं, तो इंशाल्लाह आज भी मिर्जा ही की जूती होगी और मिर्जा ही की बूथी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। हाँ, यहां बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। हाँ, यहां बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यहां पर देखें, मिर्जा जो है आया मुबारका सूरे आले इमरान आयत नंबर 164 इसने तिलावत की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान फरमाया कि अपना प्यारा रसूल उनके अंदर मबऊस फरमाया। तो इस आया मुबारका के अंदर जहां पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमतों के चश्मे फूट रहे थे, अजमतों का बयान था, अजमतों का मौजज़न समंदर था, इसने उस आया मुबारका से भी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस अंदाज की गुफ्तगू की कि हुजूर की अजमत को कम करने की कोशिश की। और कितना गंदा जुमला इसने बोला। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया।
हाँ, यहां बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। हाँ, यहां बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। और ये देखें, ये बंदा इस बात को उल्टी बात कह रहा है, यानी ये अकीदा उल्टा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये गलत अकीदा है कि हुजूर का हम ये एहसान माने कि उन्होंने हमें अल्लाह की पहचान करवाई। इस एहसान को ये गलत कह रहा है। अब ये बात अपने जहन में रखिएगा और फिर हम आपको इंशाअल्लाह दलाइल के साथ ये साबित करेंगे कि ये शख्स कितनी दजल फरेबी के साथ, कितने गलीज और गंदे तर्जुमे करके लोगों के ईमान को खराब करने की पूरी कोशिश करता है। कुर्बान जाऊं मैं सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, कि जिन्होंने इस तरह के बंदों के लिए यह फरमा दिया, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैं कहता हूं मिर्जा, ओए अब कलमा पढ़ाने का भी हुजूर का एहसान चला गया, हुजूर का इतना भी एहसान नहीं। माअज़ल्लाह, तू इसको उल्टी बात कह रहा है, इसको उल्टा अकीदा कह रहा है। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या फिर तुम अल्लाह के ऊपर वो झूठ बांध रहे हो कि जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। यही बात है, तुम बगैर इल्म के अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहे हो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, मत बोलो अल्लाह के बारे में सवाए उसके जो हक बात है, और वो हक बात वही होगी जो पैगंबर सिखाएंगे, और वो हक बात वही होगी जो पैगंबर सिखाएंगे। मिर्जा, ये तेरा ही बयान है, जो इसी बयान के चंद लम्हों बाद तू बात कर रहा है, यानी जिसमें ये बात की ना लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि हुजूर मोहसिन नहीं है, इसी के चंद लम्हों बाद क्या कह रहा है? अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह के लिए वो कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, और झूठ बोलते हो अल्लाह पर। मिर्जा, तूने भी अल्लाह पर झूठ बोला है। मुझे बता, किस आया मुबारका में रब ने यह फरमाया है कि मेरे महबूब ने जो मेरा तारुफ करवाया है वो एहसान नहीं है मोमिनों पर, वो मेरे महबूब का एहसान नहीं है, मेरा महबूब अपने आप को मोहसिन ना समझे। किस आया मुबारका में ये कहा है? और फिर तू कह रहा है वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, तू ये आया मुबारका पढ़कर कह रहा है कि अल्लाह के ऊपर हक बात ही कहनी है। फिर तू अपने मुंह से ही खुद बोल पड़ा, हक बात कौन सिखाएगा? अल्लाह का नबी। नबियों के बगैर तू हक भी नहीं बोल सकता, अल्लाह से कलाम भी नहीं कर सकता। नबी का ये एहसान है कि उसने हमें रब की पहचान करवाई, रब से बात करने का तरीका सिखाया। और जिसको बात करने का तरीका ना आता हो, नबी उसको वो तरीका सिखाए। वो ये कह सकता है कि नबी आपका कोई एहसान नहीं है, हुजूर आपका कोई एहसान नहीं है, आपका कौन सा कमाल है, मैं तो रब को पहले से ही जानता था। और दूसरा, जो तूने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर हक बात कहनी है और हक तुम्हें नबी सिखाएंगे, इसका मतलब है हदीस पाक की जरूरत है। तो तुझ पर लाजिम है कि तू हदीस पाक निकाल कर दिखा जिसके अंदर इस बात की नफी मौजूद हो सराहतन, कि मैंने जो तुम्हें अल्लाह का तारुफ करवाया, तुम्हें जो हक और बातिल का तारुफ करवाया, ये मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं तुम्हारा मोहसिन नहीं हूं। कोई इस तरह की हदीस पाक निकाल कर दिखा, मिर्जा तू मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, तू अपनी सारी जुर्रियत को भी घोंट देगा, लेकिन तू इस तरह की कोई आयत या इस तरह की हदीस नहीं निकाल सकता। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। और तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, वो तेरे जैसे छोकरे ही उस आग का ईंधन है, जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पर बहतान तराशी करते हैं और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफात का इनकार करते हैं। और मिर्जा, तू तो वहाबियों का ही पैरोकार है, और हम तुझे कहते रहते हैं कि तू वहाबियों का जूठा खाता है, तेरे ऊपर भी वहाबियत ही का असर है, और असल में तू वहाबियत ही को प्रमोट कर रहा है कि तेरे वहाबियों वाले ही अकवाल हैं कि जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो या रहे। इस शेर के अंदर सैयदी आला हजरत ने वहाबियों का तारुफ करवाया कि वहाबियों की नेचर क्या है, कि हुजूर का जब जिक्र आएगा तो वो रखना डाल देंगे, फतवे लगा देंगे शिर्क और बिदअत के, कि यह जिक्र करना जायज नहीं है, बारहवीं करना जायज नहीं है, हुजूर सरवरे कौनैन का मिलाद करना जायज नहीं है, जुलूस निकालना जायज नहीं है, जिक्र रोके। फिर आगे फरमाया फजल काटे, जहां पर कोई फजीलत की बात आएगी वहां पर टाल मटोल करके, वहां पर अल्फाज की हेरा फेरी करके, तर्जमे की हेरा फेरी करके उस फजीलत को मुजम्मत बनाने की कोशिश करेगा, या कम अज कम वो फजीलत ही लोगों को समझ में ना आए ये कोशिश करेगा। और आगे फरमाया नक्स का जो या रहे, यानी फजीलत तो अब दूर की बात, अब हदीसों की किताबों को खोलेगा, कुरान की आयतों को पढ़ेगा,
इसलिए नहीं कि महबूब की शान वाज़े हो, महबूब की शान लोगों के दिलों में उतरे, बल्कि इसलिए पढ़ेगा, इसलिए आयात को खंगालेगा, इसलिए अहादीस की कुतुब को उठाएगा ताकि हुजूर का नक्श मिल सके। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये देखो इस हदीस पाक में देखो हुजूर को इल्म गैब नहीं है। ये देखो हुजूर फरमा रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपनी जान का मालिक नहीं हूं। अगर हुजूर को इल्म होता हुजूर ऐसा कर देते, अगर हुजूर को इख्तियार होता हुजूर ऐसा कर देते। आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यार है, फिर कहे मर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं फिर वो मरदूद कहता है कि मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। ओए अजब बात है कि तू अपने आप को रसूल का उम्मती भी कह रहा है और उनके जिक्र को भी रोकता है, फजल को भी काटता है, नक्स का जोया भी रहता है, नक्स को भी तलाश करता है। और ये कैसा उम्मती है? ये उम्मती नहीं, ये मुनाफिक है। और इस बंदे को मुनाफिक से कम दर्जा दिया जा सकता नहीं है। जो इस अंदाज का अमल करे तो तेरी भी यही मिसाल है कि तू बार बार उसी अंदाज से अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा और औलिया किराम पर इसी तरह के रकीक हमले करता है ताकि उनकी अजमतें जो हैं लोगों के दिलों से निकल जाएं और वो एक ही जुमला बोलें और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं, अमीर माविया तो चीज ही कोई नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि उनका ये बाबे तो शाही कोई नहीं। यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं। ओके वो तो छोड़ देना, हसन की तो बात ही पीछे रह गई है ना। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं? तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरह की गलाज़तें तू लोगों के दिलों में गाहे बगाए डालता रहता है और हम लोगों के सामने तेरी ये गलाज़तें ला ला कर रखते हैं कि लोगों अब तो आंखें खोलो, ओ खुदारा ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है। अब आप सुने, क्या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का भी ये अकीदा था कि हुजूर हम पर एहसान करने वाले हैं या नहीं? हम बुखारी की हदीस पाक आपके सामने रखते हैं। ये बड़ा करता है ना जी बुखारी के अंदर ये लिखा है, इनको कहो बुखारी से रिवायत निकाल कर दिखाएं। और सामने भी इसने सियासता सजा कर रखी हुई है अरबी की, जिनको ये कभी पढ़ सकता नहीं है। बुखारी की हदीस पाक है 4330 नंबर। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन के मौके पर जब माले गनीमत मिला तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, नए नए मुसलमान हुए थे, उनकी तालीफ कल्ब के लिए, उनके दिल को मजीद इस्लाम पर लाने के लिए, मुतमईन करने के लिए माले गनीमत उनमें तकसीम फरमा दिया और अंसार को आपने कुछ भी नहीं दिया। तो जब अंसार के दिल में यह बात आई कि हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। अब खुतबे के अंदर क्या अल्फाज इरशाद फरमाए, अब वो दिल के कानों से सुने। फखतबहुम, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार से खिताब फरमाया। फकाला, हुजूर ने फरमाया या माशरल अंसार, ए गुरोहे अंसार, अलम अजिदकुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, और क्या तुम्हें मैंने गुमराह नहीं पाया था तो अल्लाह ने तुम्हें मेरे वसीले से, मेरे सदके हिदायत दी। वकुंतुम मुतफर्रिकीना फअल्लफकुमुल्लाहु बी, और तुम जुदा जुदा थे, आपस में एक दूसरे से तुम्हारी दुश्मनियां थी, तो तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने मेरे वसीले से, मेरे सदके तुम्हारे दिलों में उल्फतें पैदा की, मोहब्बतें पैदा की। व आलतन फअगनाकुमुल्लाहु बी, और तुम्हें बेसरो सामान पाया और अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें गनी कर दिया, यानी अल्लाह ने मेरे वसीले से तुम्हें गिना की दौलत बख्शी। इसके अंदर मेरा एहसान है, अगरचे अल्लाह की अता से है, हम अल्लाह के दिए से ही हुजूर का एहसान मान रहे हैं, लेकिन ये शख्स, ये बदबख्त शख्स, ये हुजूर के लिए वो एहसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है जो अल्लाह की अता से हुजूर सरवर कौनैन ने हम पर किया है, ये उसका भी मुनकिर होकर बैठा है। तो अब सुने, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सहाबा ने ये बात सुनी, कुल्लमा क़ाला शैयन, जब भी हुजूर कुछ फरमाते,
कालू, सहाबा कहते, अल्लाह व रसूलुहु अमन्नु, ओए अल्लाह और उसका रसूल सबसे बढ़कर एहसान फरमाने वाले हैं। अमन्नु सीगा इसमें तफदील का आया, सबसे बढ़कर एहसान फरमाने वाले हैं कौन? अल्लाह और उसका रसूल। यहां पर मन्ना ही से अमन्नु सीगा आया है। यहां पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो जब भी हुजूर कलाम फरमाते तो आगे से एक ही जुमला जवाबन अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल अमन्नु सबसे बढ़कर एहसान फरमाने वाले हैं। यह था सहाबा का अकीदा, जो के अंसार सहाबा हैं, और वो ये अकीदा बयान कर रहे हैं किसके सामने? रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने। और उनको एहसान करने वाला कह रहे हैं, उनको मोहसिने आजम कह रहे हैं कि अमन्नु का सीगा है, जिससे मोहसिने आजम होना समझ में आता है कि सबसे बड़ा मोहसिन अल्लाह तबारक व तआला है, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। उसके बाद कायनात में सबसे बड़ा अगर एहसान है किसी का तो वो महबूबे कायनात मोहसिने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। ये सहाबा का अकीदा हुजूर ने तस्दीक फरमा दी और इस पर मोहर साबित फरमा दी कि ये जो तुम मुझे अमन कह रहे हो कि मैं सबसे बड़ा एहसान करने वाला हूं, ये बिल्कुल दुरुस्त अकीदा है। इसके अंदर जरा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई शक करेगा तो वो कौन होगा? वो मोमिन तो नहीं हो सकता, वो सहाबा के तरीके पर तो नहीं हो सकता, वो रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं हो सकता। अब यहां से आगे आप देखें कि ये शख्स मोहसिन कायनात मोहसिन आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो एहसान नहीं मान रहा, उनके मोहसिन होने का इनकार कर रहा है। अब ये किसको मोहसिन कहेगा और किसका एहसान मंद होगा, जरा वो सुने। मौलाना साक साहब का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। मौलाना साक साहब का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। चले मैं आपका हदीस नेमत के तौर पे कैमरे में बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब की दुनिया में तो हमें कोई जानता नहीं था जब हम नई मेरी वीडियोस आई। जब मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई ना, हुसैनियत और ज़ीदियत का तहकीकी जायजा मसला 61, उस उनके जो यूट्यूब का चैनल था ना मौलाना साक, उस वक्त उसकी मेरे ख्याल 20-25 हजार सब्सक्राइबर होंगे बड़ी मुश्किल से। तो फाद भाई ने जब वीडियो सुनी ना तो उन्होंने मुझे कहा जी आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी वीडियो ना मौलाना साक के चैनल पे चढ़ा दे। मैंने कहा चढ़ा दे। वो जब वीडियो चैनल पे चढ़ी तो उनकी व्यूअरशिप तो ज्यादा थी। वो वीडियो मुझे याद है कि वो 1-1.5 हफ्ते में 5-6 हजार लोगों ने देख ली। उस वक्त तो हम 5,000 पे खुश हो जाया करते थे, अब तो घंटों में 5,000 लोग देख लेते हैं। उसकी वजह से मेरा तारुफ तमाम हल्कों में हो गया। इस तरीके से एक उनका इस एतबार से एहसान था जो मैंने जिक्र किया। तेरा तो तारुफ हो तो तू एहसान मंद हो जाए, ओए हमें रब का तारुफ हो और हम एहसान मंद ना हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। मेरा जो मौलाना साद साहब के साथ रिश्ता है, या मैं उन्हें जो अपना मोहसिन समझता हूं, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहसिन नहीं है कि उन्होंने जो रब का तारुफ करवाया ये कोई एहसान नहीं किया, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। लेकिन इसहाक फैसलाबादी ने इसके ऊपर जो एहसान किया है उसकी वजह से ये मोहसिन भी है और ये शख्स उसका एहसान मंद भी है। ये तो पूरा टॉपिक है, ये एटम बम पढ़ लीजिएगा बाद में। मैं बार बार पढ़ा है मैं एडी वडी जनाब उम्मत उते एहसान कीता है, एडी वडी जनाब उम्मत उते एहसान कीता है। अब यहां पर देखें, इसने अपना रिसर्च पेपर सामने करके ये कहा कि ये देखो इसको पढ़ लो, ये मैंने उम्मत पर एहसान किया है। ओए तू 2 काले लफ्ज लिखकर जिसमें तू मुसलमानों के ईमान की फिक्र नहीं कर रहा बल्कि मुसलमानों को बहकाने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो तेरे अल्फाज उम्मत पर एहसान बन जाएं और सारी की सारी उम्मत तेरी एहसान मंद हो जाए और तू उम्मत का मोहसिन बन जाए। लेकिन हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हक और बातिल का इम्तियाज सिखाया, जो हमें गुमराही और हिदायत में इम्तियाज सिखाया, जो हमें सच और झूठ में इम्तियाज सिखाया, जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात और अल्लाह की पहचान करवाई, दोज़ख से बचाकर जन्नत में पहुंचाया, ये एहसान नहीं है। तेरा एक रिसर्च पेपर जो है वो उम्मत पर एहसान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और मुझे हदीस याद आ गई, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नुम दिखाई तो मैंने अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में देखी, इसलिए कि ये नाशुक्री है। तो साहब ने कहा अली मरदवान के ये अल्लाह की नाशुक्री करती है, उनका नहीं, अल्लाह की नहीं करती, अपने खामदों की करती है, अल्लाह की नहीं करती, अपने खामदों की करती है। अब यहां पर देखें,
नाशुक्री किस चीज की होती है कि खामद एहसान करता है, औरत उसकी नाशुक्री करती है, नाकदरी करती है, एहसान मंद नहीं होती, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला औरतों को कसरत से जहन्नम में डालेगा। अगर एक शोहर के जो फासिक भी हो सकता है, गुनहगार भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, जानी भी हो सकता है, अगर औरत उसकी नाफरमानी करके, उसकी नाशुक्री करके, उसकी एहसान मंद ना होकर जहन्नम में जा सकती है, तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मंद जो नहीं होगा वो कहां जाएगा, ये हर जी शऊर जानता है। हम इसीलिए कहते हैं ओए मरने से पहले है स्टूडेंट कर ले इस पे गौर, मिर्जा का वो बयान और था, ये बयान और। ओए सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं, तेरी गछड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ओए बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सारी जिंदगी एहसान मंद रहने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी हमें बेअदबों में से ना करे, एक लम्हे के लिए भी हम बेअदबों की सफ में शुमार ना हो, बल्कि बेअदबों का साया भी हम पर ना पड़े। या अल्लाह हमें इन तमाम खुराफात से बचकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें बदमज़हबियत से बचा, हमें तेरे महबूब की नाकदरी और नाशुक्री करने से बचा। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।